हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 10वीं की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप लोग को प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करेंगे और इस प्रश्न में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दो गुणनखंडों में भाग देकर उसका भागफल और शेषफल को ज्ञात किया जाता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से अभी इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो अब हम इन प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर क्या करना है, जी एक्स से भाग देना है पी एक्स में। तो जी एक्स को हम इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 और पी एक्स को यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब यहाँ पर है एक्स क्यूब और यहाँ है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम एक एक्स से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर 3 और इसी एक्स से माइनस 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x। अब चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस और ये माइनस में है तो यहाँ प्लस। अब ये वाला पार्ट कट जाएगा और इनको हम लिखेंगे, पहले ये वाला लिखेंगे क्योंकि इसके पावर में है 2 और इसके पावर में है 1। तो माइनस 3x² को पहले लिखेंगे, उसके बाद प्लस 2x को बाद में लिखेंगे, ये वाला। और यहाँ देख सकते हैं कि इसी टाइप का एक और है प्लस में 5x, 2x से मिलता जुलता है 5x, इसीलिए हमने उनको भी एक ही साथ उतार लिया है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर दो टर्म है तो इनको दो टर्म में लाना है, -3x ये वाला और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस में 7x। अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि हो जाएगा -3x²। यहाँ पर x² है और यहाँ भी x² है, यहाँ पर -3 है तो हम -3 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3x² और -3 को जब -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +6। चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 7x माइनस 6। अब इसी से मिलता जुलता यहाँ पर है माइनस में 3, उनको हम नीचे उतार लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर 7x और माइनस में 9। तो px का मान ये था, gx का मान ये और ये हो गया भागफल। भागफल हम लिख देते हैं, भागफल का मान x माइनस 3 और ये हो गया शेषफल। तो शेषफल का मान 7x माइनस 9। यही हो गया प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। अब हम प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न में दिया गया है पी एक्स का मान x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स का मान दिया गया है x² प्लस 1 माइनस x। तो इसमें हम gx को सही करेंगे तो gx का मान जो है x² प्लस 1 है तो इसको हम पहले लाएंगे x² माइनस x और प्लस 1, क्योंकि 1 अचर पद है इसको हमेशा लास्ट में रखेंगे। x² माइनस x प्लस 1 से भाग देंगे px में, तो px का मान ये है x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। सबसे पहले हमको शुरू वाला टर्म को देखना है, तो इसका मान है कितना x का पावर 4। तो इसको कटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें x² से गुना करेंगे। तो x² में जब x² से गुना होगा तो x का पावर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार x² को माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस x का पावर 3 हो जाएगा और इसको 1 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस में x²। अब हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये वाला पार्ट कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है x² x का पावर 4 और यहाँ पर x का पावर 4 है, माइनस में कट गया। अब देखेंगे जो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये है सबसे बड़ा, x का पावर 3 है तो लिखेंगे x का पावर 3 और ये दोनों सेम पावर में है
एक्स स्क्वायर, ये भी है एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे तो माइनस करके लिखेंगे 3x² और एक एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x²। अब इसको लिखेंगे प्लस में 4x को। अब हमको शुरू वाला टर्म को देखना है और इसी को घटाना है। तो x को पावर 3 है और यहाँ है x², तो प्लस x से जब हम इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा x को पावर 3, और x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में x², और इसको जब इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना x। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस और माइनस कट जाएगा, 4x² में से एक x² जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस में बचेगा 3x², और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस में, सॉरी प्लस में 3x। अब इसको जो हम यहाँ 5 बचा हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस में 5। अब क्या करेंगे, तो हमको ये वाला टर्म को देखना है, ये है माइनस में 3x² और यहाँ पर है x², इसमें हम -3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -3x², -3 से जब -x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 3x, -3 से जब +1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -3, और चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो भागफल कितना आया है, x² प्लस x माइनस 3, और शेषफल का मान 8। यही हो गया प्रश्न संख्या 1 का दूसरा का आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो 3 में दिया गया है px का मान x को पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx का मान दिया गया है 2 माइनस x²। तो इसको सही से एडजस्ट कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, x² को पहले लिखेंगे तो माइनस में x², और इसको लिखेंगे बाद में तो प्लस में 2। तो gx का मान हमारा हो गया माइनस में x² प्लस में 2। gx से भाग देना है px में, तो इसको हम पहले लिखेंगे माइनस x² प्लस 2, और भाग देना है px में, तो px का मान x को पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ देख सकते हैं ये है प्लस में x का पावर 4 और ये है माइनस में x का पावर 2। तो इसको हम माइनस है, इसको प्लस करने के लिए माइनस से गुना करेंगे, और पावर 2 है, पावर 4 करने के लिए पावर 2 से x को पावर 2 से गुना करेंगे। ये हो जाएगा कितना, x का पावर 4 प्लस में, फिर इसको इससे गुना करेंगे, माइनस x² को प्लस 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2x²। अब यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस, ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस, ये कट जाएगा। अभी पावर 2 वाला है, इसको पहले लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2x², इसको लिखेंगे माइनस में 5x। अब जो है देख सकते हैं कि ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, इनको भी प्लस में लाने के लिए माइनस वाला से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 2। अब माइनस 2 से इसमें जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x², और माइनस 2 को जब प्लस 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 4। इन परिवर्तन में ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा। उसके बाद माइनस 5x में को पहले लिखेंगे और 4x को बाद में, और इसमें हम ये वाला 6 को जोड़ देंगे। यहाँ कितना हो रहा है माइनस 5x और प्लस में 10। यही हो गया इस प्रश्न का उत्तर। निशेष फल का मान हो गया माइनस 5x प्लस 10, और भागफल का मान हो गया माइनस में x² माइनस में 2। अब हम तीसरा प्रश्न को, यानी एक का तीनों प्रश्न हो गया, अगले वीडियो में हम चौथा प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न को हल करेंगे।
तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचिए कि क्या दूसरा बहुपद जो है उसका शून्यक है या नहीं। तो छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देंगे। ये है पहला बहुपद और ये है दूसरा बहुपद। इस बड़े वाले में इस छोटे वाले से भाग देकर देखेंगे कि इनका आंसर क्या आता है, या पूर्ण रूप से कटता है या नहीं। अगर पूर्ण रूप से कट जाएगा, शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो इसका शून्यक होगा, और शेषफल का मान 0 नहीं आएगा तो उसका शून्यक नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे पहले टी स्क्वायर माइनस 3, और इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 टी का पावर 4 प्लस 3 टी स्क्वायर टी क्यूब माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 12। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 2 टी का पावर 4 है और यहाँ है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर में हम टी स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा टी का पावर 4, लेकिन 2 टी स्क्वायर से गुना करेंगे तब जाके होगा 2 टी का पावर 4। यहाँ पर क्या होगा 2 टी स्क्वायर, इससे इसमें भाग दिए, हो गया 2 टी का पावर 4। अब इसी से -3 में जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, ये माइनस है ये प्लस, तो यहाँ पर माइनस लगेगा 6 टी स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे माइनस और यहाँ प्लस, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। उसी प्रकार इसको देखिए, ये कितना है टी का पावर 3 है और ये टी का पावर 2 है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 3 टी का पावर 3 और प्लस में 2 6 टी स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर वाला है तो इसको भी लिख लेते हैं। ये प्लस में था और ये माइनस में है 2 टी स्क्वायर, तो 6 टी स्क्वायर में से 2 टी स्क्वायर को हटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 टी स्क्वायर। इन दोनों की जगह पर हम लिखेंगे 3 टी क्यूब और प्लस में 4 टी स्क्वायर, ये वाला। अब जो है यहाँ टी स्क्वायर है और यहाँ पर है प्लस में 3 टी क्यूब, तो पहले 3 लगाएंगे उसके बाद एक टी लगाएंगे तो हो जाएगा 3 टी क्यूब, इससे गुना करने पर, और -3 को जब प्लस 3 टी से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 9 टी, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, चिन्ह बदल दिए, कट जाएगा। अब यहाँ पर टी स्क्वायर है तो पहले लिखेंगे 4 टी स्क्वायर और इसको लिखेंगे बाद में 9 टी, और टी वाला देख सकते हैं यहाँ भी है 9 टी, तो इसको हम लिख दिए माइनस में 9 टी, ये दोनों कट जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा 12 माइनस 12, तो उसको भी लिख लेते हैं माइनस में 12। ये दोनों खत्म हो गया तो बचा कितना 4 टी स्क्वायर और माइनस में 12। अब हमको टी स्क्वायर में किससे गुना करें कि हो जाएगा 4 टी स्क्वायर, तो प्लस 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 टी स्क्वायर, और -3 में प्लस 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -12, चिन्ह बदलेंगे माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी कि शून्य लास्ट में शेषफल आ गया 0। और जब शेषफल 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये वाला इसको पूर्ण रूप से भाग देगा और इसका ही शून्यक है, इनका उत्तर हो जाएगा हाँ। तो हो गया प्रश्न संख्या 2 के पहला प्रश्न का उत्तर। अब हम प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। इसमें भी कह रहा है कि इसमें भाग देना है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है इस बड़े वाले में, और चेक करना है कि ये इनका शून्यक है कि नहीं। भाग देने पर अगर r का मान 0 आ जाए तो समझ लेंगे कि इनका शून्यक है, और r का मान अगर कुछ आ जाए यानी शेषफल कुछ बच जाए तो ये उनका शून्यक नहीं होगा। तो इसको हम चेक करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देंगे इस बड़े वाले में, 3x स्क्वायर 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 2 है।
एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ है 3x का पावर 4। तो सबसे पहले इसमें 3 से गुना करेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो हो जाएगा कितना 3x का पावर 4। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस करके 9x को पावर 3, और इससे 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर। चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा और ये 9 बच गया है माइनस में, अब 5 बचा है प्लस में। तो 9x³ में से 5x³ जाएगा तो माइनस में 4x³ बचेगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 7 और 3 माइनस में 10x²। उसके बाद इसको लिखेंगे प्लस में 2x। अब x² में कितना से गुना करें कि माइनस में 4x³ हो जाए, यहाँ पर हम -4x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -4x³। -4x से +3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 12x², और +1 से -4x में गुना करेंगे तो हो जाएगा -4x। चिन्ह बदलेंगे प्लस प्लस और यहाँ भी प्लस, ये कट जाएगा और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, प्लस में है 12x² माइनस में 10x², तो बचेगा कितना प्लस में 2x², और यहाँ पर कितना बचेगा 4 और 2 6, प्लस में 6x और लास्ट में +2 है। अब x² में कितना से गुना करें कि 2x² हो जाए, तो प्लस 2 से, यहाँ पर हो जाएगा 2x² अब इसी 2 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x को 2 से करेंगे तो 6x, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2। चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर प्लस में है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी है माइनस, और तीनों यहाँ पर कट जाएगा। तो r का मान नीचे क्या बच गया है 0। जब किसी प्रश्न को बनाने में r का मान अगर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो छोटा वाला है px इस gx का शून्यक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब हम प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। इसमें भी कह रहा है कि इससे इसमें भाग देना है, यानी कि x² + 3x + 1 से भाग देना है इस बड़े वाले में, और चेक करना है कि ये इनका शून्यक है कि नहीं। भाग देने पर अगर r का मान 0 आ जाए तो समझ लेंगे कि इनका शून्यक है, और r का मान अगर कुछ आ जाए यानी शेषफल कुछ बच जाए तो ये उनका शून्यक नहीं होगा। तो इसको हम चेक करते हैं। तो x² + 3x + 1 से भाग देंगे इस बड़े वाले में, 3x² 3x पावर 4 + 5x³ -7x² + 2x और प्लस में 2 है। तो x² है यहाँ पर और यहाँ है 3x का पावर 4। तो सबसे पहले इसमें 3 से गुना करेंगे, उसके बाद x² से गुना करेंगे, तो हो जाएगा कितना 3x का पावर 4। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस करके 9x को पावर 3, और इससे 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 3x²। चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा और ये 9 बच गया है माइनस में, अब 5 बचा है प्लस में। तो 9x³ में से 5x³ जाएगा तो माइनस में 4x³ बचेगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 7 और 3 माइनस में 10x²। उसके बाद इसको लिखेंगे प्लस में 2x। अब x² में कितना से गुना करें कि माइनस में 4x³ हो जाए, यहाँ पर हम -4x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -4x³। -4x से +3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 12x², और +1 से -4x में गुना करेंगे तो हो जाएगा -4x। चिन्ह बदलेंगे प्लस प्लस और यहाँ भी प्लस, ये कट जाएगा और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, प्लस में है 12x² माइनस में 10x², तो बचेगा कितना प्लस में 2x², और यहाँ पर कितना बचेगा 4 और 2 6, प्लस में 6x और लास्ट में +2 है।
अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करे कि 2x² हो जाए, तो प्लस 2 से यहाँ पर हो जाएगा 2x² अब इसी 2 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x को 2 से करेंगे तो 6x और 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2। चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर प्लस में है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ भी है माइनस, और तीनों यहाँ पर कट जाएगा तो r का मान नीचे क्या बच गया है 0। जब किसी प्रश्न को बनाने में r का मान अगर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो छोटा वाला है px इस gx का शून्यक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब हम प्रश्न संख्या 2 का तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस वाले गुणनखंड से इसमें भाग देना है और भाग देने के बाद अगर r का मान 0 आ जाए तो उसका आंसर होगा हाँ, और r का मान अगर 0 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो उसका आंसर होगा नहीं। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं x³ माइनस 3x प्लस 1 और इससे भाग देंगे इस बड़े वाले में x का पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो सबसे पहले हम x³ को x का पावर 5 को कटाने का प्रयास करेंगे। x का पावर 5 बनाने के लिए इसमें x² से गुना करेंगे, x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा x का पावर 5, x² से इस माइनस 3x में गुना करेंगे तो होगा कितना माइनस 3x का पावर 3 और प्लस 1 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस माइनस, जहाँ पहले प्लस हो वहाँ माइनस और जहाँ पर पहले से माइनस हो वहाँ पर प्लस देंगे, ये कट जाएगा। 4x³ है माइनस में और 3x³ है प्लस में, तो माइनस वाला अधिक है तो माइनस में x³ बचेगा, ये प्लस में और ये माइनस में, ये कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा प्लस में 3x और प्लस 1। अब x³ माइनस 3x प्लस 1 है तो x³ में हम कितना से गुना करें कि x³ हो जाए, तो 1 से प्लस 1, ये हो जाएगा x³। इसको 1 से गुना करेंगे तो होगा माइनस में 3x और इसको 1 से गुना करेंगे तो होगा प्लस में 1। चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये बच जाएगा 3x और 3x हो जाएगा 6x। यही हो गया शेष फल। यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं कट पाया है, r का मान कुछ बच गया है, इसीलिए इनका आंसर हो जाएगा नहीं। ये जो x³ माइनस 3x प्लस 1 है इसका गुणनखंड नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। प्रश्नावली 2.3 का तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है कि 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट अंडर 5/3 और रूट अंडर माइनस 5/3 है। यानी कि इस गुणनखंड का जो है दो शून्यक दिया गया है और इसका दो शून्यक ज्ञात करना है, क्योंकि ये 4 घात वाला बहुपद है। इसको हम हल करते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो सबसे पहले ये जो मान दिया गया है इसको अल्फा मान लेते हैं। अल्फा बराबर √5/3 और बीटा बराबर माइनस में √5/3। तो हमको बाकी शून्यक ज्ञात करना है, तो इसी से हम चलेंगे। तो शून्यक को अब हम इन दोनों शून्यक से एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और जब उनका अल्फा और बीटा का मान दिया रहे तो उसको हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0।
अब इसमें हम अल्फा बीटा का मान रख करके जो है एक नया शून्य को ज्ञात करेंगे। तो x की जगह पर x रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर अल्फा का मान √5/3 रखेंगे। उसके बाद प्लस, यहाँ प्लस है लेकिन बीटा का मान है माइनस में, तो यहाँ माइनस देंगे, √5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा को गुना करेंगे, √5/3 गुने माइनस में √5/3, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा 0 और 0 में एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। तो इतना टर्म को छोड़ करके हम लास्ट में इस पे पहुंचेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को जब गुना करेंगे तो √5 को √5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 और बट्टा में हो जाएगा 3 को 3 से करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा बट्टे 3 और ये माइनस में है, बराबर में 0। अब यहाँ पर जो है भिन्न जोड़ करेंगे, भिन्न घटाओ, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा बट्टे 5/3 बराबर 0। इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 5/3 बराबर 0। अब 0 से 3 में गुना करेंगे तो इस साइड हो जाएगा 0 और इधर बचेगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो अब जो है ये जो मान आया है इससे हम इस बड़े गुणनखंड में भाग देंगे। ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है ना कैमरा में। अब जो है इसमें हम भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू ये बड़ा वाला गुणनखंड को यहाँ लिखेंगे तो कितना है, 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि 3x का पावर 5 है और यहाँ पर है 3x स्क्वायर। इसमें जो है x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का पावर 5। यहाँ पर x स्क्वायर मर्त में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3x का पावर 4 और इसको इससे गुना करेंगे, x स्क्वायर को -5 से करेंगे तो -5x स्क्वायर। अब चिन्ह बदलेंगे माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा और यहाँ देख सकते हैं ये त्रिघाती है और ये द्विघात वाला है। 3 घात वाला को पहले लिख लेते हैं 6x³, उसके बाद इसको लिखेंगे प्लस में 5x स्क्वायर और उसके बाद ये वाला जो है सेम टू सेम है, इनको लिखेंगे -2x स्क्वायर। इन दोनों को जब हम एक साथ घटाव करेंगे तो 5x स्क्वायर में से 2x कट जाएगा तो बचेगा 3x स्क्वायर। एक बार हम फिर से इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 6x³ प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको कटाने के लिए हम इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर है 6x³ और यहाँ है 3x स्क्वायर, यानी 3 में 2 से गुना करेंगे सबसे पहले और उसके बाद x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x³ और 2x को गुना करेंगे -5 से तो कितना हो जाएगा, माइनस में 10x, यहाँ माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस में 10x और यहाँ पर है माइनस में 10x को लिख लेते हैं और लास्ट में क्या बचा है -5, इसको भी लिख लेते हैं। अब 10x में से 10x जाएगा तो 0, तो क्या बचा यहाँ पर 3x स्क्वायर -5 और यहाँ भी 3x स्क्वायर -5 है तो 3x स्क्वायर -5 में अगर हम एक मर्ते में लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर -5, ये वाला टर्म माइनस ये वाला हो जाएगा प्लस और दोनों कट जाएगा, यानी यहाँ r का मान हो गया 0। अब हमें क्या करना है, नया जो 2 शून्य निकालना है, इससे निकालना है। ये कितना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको, ये भी एक द्विघात बहुपद है और इसका जो है 2 आंसर निकलेगा। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1x स्क्वायर। अब हमको 1x स्क्वायर को इस प्रकार से लिखना है, x गुने x के रूप में और दोनों प्लस मिलेंगे क्योंकि दोनों को जोड़ के हो जाएगा 2x और जब गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दोनों को लिख लिए, उसके बाद प्लस में 1 लिखेंगे बराबर 0। अब इसमें देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक एक्स है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स और यहाँ पर बचेगा 1। इन दोनों में भी हम +1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में सेम टू सेम चीज है तो क्या लेंगे एक्स प्लस 1 और इससे मिला के एक बनाएंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस बार एक बार इससे निकालेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0 लेके, तो एक्स बराबर हो जाएगा -1 और एक बार इससे निकालेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर हो जाएगा, चलिए इसको हम साइड में बना लेते हैं। एक्स प्लस 1 और इधर भी है इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स का मान हो जाएगा कितना -1 और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो इसका भी एक्स का मान हो जाएगा -1। तो इस प्रश्न का जो है 2 शून्यक दिया गया था और 2 अन्य शून्यक जो निकला है -1, -1, यही हो गया प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। प्रश्न संख्या 4, तो चौथा प्रश्न कह रहा है यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि इसको किसी हम gx वाले टर्म से भाग देंगे तो उनका भागफल ये है और शेषफल ये है, तो हम उनका gx का मान निकालेंगे। जैसे एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेष। इसी प्रकार से हमको दिया गया है ये जो है बीच वाला टर्म है, यानी भाज्य दिया है, भाज्य का मान दिया गया है, भागफल दिया गया है ये वाला और शेषफल दिया गया है, यानी भाजक पूछ रहा है। तो हम जो है इस फार्मूला पर बिठाएंगे, भाज्य कितना है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक का मान नहीं दिया गया है, इसको हम gx रख लेते हैं और गुणे भागफल का मान दिया गया है x-2 और शेष का मान दिया गया है प्लस में -2x प्लस 4। तो जब इन दोनों को गुना करके इसमें ये जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको इस साइड ले आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो है एक टर्म और कर लेते हैं, gx गुने x-2, ये वाला टर्म है माइनस में, ये है प्लस में, इनको जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -2x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 4 और इधर है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसको इस साइड ले आते हैं, कितना हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और इन दोनों को इस साइड लाएंगे, ये हो जाएगा प्लस में 2x और ये हो जाएगा माइनस में 4 बराबर में हो जाएगा g इंटू एक्स और इसके गुना में हो जाएगा x-2। इसमें से देख सकते हैं कि इन दोनों को हम घटा लेते हैं और ये दोनों सेम टर्म में है तो इन दोनों को क्रियाक्रम कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x³ माइनस 3x², 2x में x जुड़ेगा तो हो जाएगा 3x और -4 और प्लस 2 को जो हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 बराबर में इधर gx गुने x-2। अब यानी gx में हम इतना से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो हम जब gx का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसके बट्टा में ये x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 और इसके बट्टा में आ जाएगा x-2। सीधा सी बात है कि इसको हम x-2 से भाग देंगे तो gx का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको भाग देते हैं, x-2 से भाग देंगे x³
माइनस 3x² प्लस 3x-2 से। एक्स क्यूब को कटाने के लिए एक्स में जो है x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद x² से -2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x²। चिन्ह बदलेंगे माइनस, यहाँ प्लस, ये कट जाएगा। 3x² माइनस में और 2x² है प्लस में, तो कितना हो जाएगा माइनस में x²। उसके बाद इसको उतारेंगे प्लस में 3x। अब x में कितना से गुना करें कि x² हो जाए, वो भी माइनस में। जब यहाँ माइनस हो तो सबसे पहले हम यहाँ माइनस लगाएंगे। x को x² करना है तो x से गुना करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में x² और माइनस x को गुना करेंगे -2 से तो प्लस में हो जाएगा 2x। ये प्लस और ये माइनस, और 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा x, और यहाँ पर है माइनस में 2। x - 2 में कितना से गुना करें कि हो जाएगा x - 2, तो +1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x - 2। यहाँ पर देख सकते हैं जो भागफल है, भागफल कितना आया है x² - x + 1। यही हो गया gx का मान, gx बराबर x² - x + 1 इस प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर कितना आ गया x² - x + 1।